अगर आप एक्सेल में बिगिनर हैं या अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सेल के होम टैब को ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स में सीखने वाले हैं। इस एक ही वीडियो में होम टैब के हर ऑप्शंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस और यहाँ पे बहुत सारे टैब हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होम टैब और इसके अंदर हर ऑप्शंस को कवर करेंगे डिटेल्स में। यहाँ पे होम टैब में अलग अलग सेक्शन है और हर सेक्शन में अलग अलग ऑप्शंस को रखा गया है। जैसे क्लिपबोर्ड एक सेक्शन है, इसके अंदर 4 ऑप्शंस है, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। इसी तरह आप देखेंगे कि एडिटिंग एक सेक्शन है जिसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। बारी बारी हम लोग सीखते हैं। शुरुआत करते हैं क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड में आने वाला सबसे पहला जो ऑप्शंस है वो है कट। कट का यूज़ हम लोग किसी भी टेक्स्ट डेटा को कट करके दूसरे जगह मूव करने के लिए करते हैं। अब ये जो टेक्स्ट डेटा है वो क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है। कीबोर्ड से जो भी हम लोग टाइप करते हैं उसे टेक्स्ट डेटा बोलते हैं। ये नंबर फॉर्मेट में होता है, अल्फ़ाबेट में होता है, डेट फॉर्मेट में हो सकता है या फिर परसेंटेज फॉर्मेट में हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कट को समझने के लिए एक रेंज हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है। रेंज किसे बोलते हैं? बहुत सारे सेल के सीरीज को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आएंगे यहाँ पे कट में। कट जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से शेडेड लाइन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा कट का काम हो रहा है। ये अब हो गया कट। अब हम लोग एक नया लोकेशन चूज़ करेंगे जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लोकेशन चूज़ करता हूँ, ये वाले जगह में, इस सेल में। और पेस्ट करने के लिए आएंगे यहाँ पे, इस ऑप्शंस में क्लिक करेंगे, नाम है पेस्ट। इसमें जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपने डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो कट होके नए जगह जहाँ आपने डिसाइड किया था, जहाँ आपने चूज़ किया था, वहाँ पे आ जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान से देखें कि अमित कुमार वहीं पे छुटा हुआ है, ये कट नहीं हुआ क्योंकि मैंने जब सिलेक्शन किया था तो अमित कुमार को छोड़ करके प्रिया शर्मा से सिलेक्शन स्टार्ट किया था। तो एक तो हो गया हमारा कट, और कट करने के बाद उसको हम लोग कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है कॉपी। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग एक जगह डेटा को रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम लोग नए जगह भी डेटा को डुप्लिकेट करके लाना चाहते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं कॉपी। तो चलिए देखते हैं कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ता है। डेटा रेंज हम लोग पहले लेंगे। हम यहाँ से यहाँ तक पूरा डेटा रेंज ले लेते हैं और क्लिक करते हैं कॉपी में। ये डेटा कॉपी हो गया है। कॉपी जब आप करेंगे तो आप ध्यान दें एक बार कि आपका कितना रेंज सेलेक्ट है, जिसमें शेडेड लाइन है उतना ही डेटा आपका कॉपी हुआ है। कॉपी करने के बाद आप डिसाइड करेंगे एक नया लोकेशन जहाँ पे आपको पेस्ट करना है और फिर इसी ऑप्शंस में क्लिक करेंगे पेस्ट में। तो डेटा जो है जो आपने कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए डुप्लीकेट होके आ रहा है। कट करके अगर हम लोग करेंगे तो एक जगह हट जाएगा, दूसरे जगह मूव होके आएगा। अब ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, तो कुछ कैरेक्टर आपका कट रहा है तो कॉलम का चौड़ाई आपका यहाँ पे कम पड़ रहा है। इसको हम लोग ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और पेस्ट जो होता है उसको आपको ये जानना है कि जब भी हम लोग अपने डेटा को चाहे कट करें या फिर कॉपी करें, दोनों ही सिचुएशन में हम अगर लाना चाहते हैं तो पेस्ट ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया पेस्ट ऑप्शंस और यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया पेस्ट ऑप्शंस। कट और कॉपी के थ्रू ये होता है। चलिए इसके बाद एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हम लोग अपने सेल में डिज़ाइन को अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे सेल का डिज़ाइन। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेल का डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हमको अच्छा लग रहा है, इसका फॉर्मेट हमें अच्छा लग रहा है। अब हम यही सेल डिज़ाइन दूसरे जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? चलिए इसको कंट्रोल जेड करके वापस ले लेते हैं। ये देखिए हमारा डेटा वापस आ गया। वापस कुछ भी काम करते हैं तो वापस लेने के लिए कंट्रोल जेड है, ये अंडू का शॉर्टकट की है। ये कंट्रोल जेड आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए अंडू है और शॉर्टकट की आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल जेड। अब चलिए हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेट पेंटर का। ये डिज़ाइन को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरह से सब्जेक्ट।
और एंटर मार दिए। अब ये देखिए हेडिंग हमारा पूरी तरह से नॉर्मल है और इसका जो फॉन्ट है, इसका फॉर्मेट वो जनरल है। यहाँ पे आप देखिए। अब हम लोग इसको थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर ले, आप एक सेल में डिज़ाइन चूज़ कर ले या फिर मल्टीपल सेल वाला चूज़ कर ले, कोई इशू नहीं है। मैं एक सेल चूज़ करता हूँ और क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर। तो होगा क्या कि फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करने पे इसके सेल का डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो माउस पॉइंटर है वो ब्रश साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए माउस पॉइंटर ब्रश साइन में कन्वर्ट हो गया। ये इस बात का पहचान है कि आपका फॉर्मेट पेंटर इस सेल का डिज़ाइन कॉपी कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि उस नए सेल में जहाँ पे आप डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, उतना रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितना में आपको अप्लाई करना है। मुझे 3 सेल में चाहिए इसलिए मैंने 3 सेल सेलेक्ट किया है और इस तरह से हम लोग छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ेंगे सेम टू सेम डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी कलर करने की ज़रूरत नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, एवरीथिंग कॉपी करके नए सेल में अप्लाई करता है फॉर्मेट पेंटर। तो इस तरह से हमने एक सेक्शन कवर कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जिसका नाम है फॉन्ट। इसमें जो ऑप्शंस आएगा वो फॉन्ट से रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं बारी बारी क्या यूज है इसका। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इस वाले ऑप्शंस का जिसका आइकन बी से है और इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड ऑप्शंस का यूज़ हम लोग अपने टेक्स्ट को हेवी या स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसे मैंने चूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे बी में, तो ये देखिए ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल बी है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल बी, ये देखिए बोल्ड हो गया। एक बार कोई डेटा आप अगर बोल्ड कर लेते हैं, वापस से उसे नॉर्मल या फिर अनबोल्ड करना है तो उतना रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे जितना को आप अनबोल्ड करना चाहते हैं और फिर से बोल्ड वाले में क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड आपका हट जाएगा। ये देखिए मैं फिर से आपका कर रहा हूँ, यहाँ से बोल्ड आपका हट जाएगा। एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग कोई भी टेक्स्ट चूज़ करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखता है। अगर उसमें कोई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगा हुआ तो ऑटोमेटिक उस पोजीशन को हाईलाइट कर देता है। चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे अब ये जो टेक्स्ट है ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, हम इसे इटैलिक करते हैं। यहाँ पे इटैलिक का काम तिरछा करने के लिए होता है। जैसे ये तिरछा हो जाएगा इसमें यहाँ पे इस तरह से इंडिकेशन दिखेगा कि ये इटैलिक फॉर्म में है। बाहर कहीं क्लिक करते हैं, ये देखिए ये जो सेल है इटैलिक फॉर्म में नहीं है। वापस इसमें क्लिक करते हैं, ये देखिए इटैलिक फॉर्म में है। ये वाले दो सेल को हम लोग बोल्ड करते हैं। अब जब भी हम लोग इस सेल में क्लिक करेंगे ये देखिए बोल्ड फॉर्म में है तो इस तरह से दिख रहा है। ये वाला जो है वो इटैलिक फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे इटैलिक दिख रहा है। इटैलिक आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई है। इटैलिक का यूज़ अपने टेक्स्ट को तिरछा या फिर टिल्ड करने के लिए करते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है जिसका नाम है अंडरलाइन। ये अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे नेहा सिंह है, हम चाहते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन हो जाए तो इस सेल को चूज़ करेंगे और इसमें क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल यू है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं। आपने एक सेल चूज़ किया था तो एक सेल हुआ है। आप अगर मल्टीपल सेल चूज़ करेंगे और फिर इसमें क्लिक करेंगे तो मल्टीपल सेल में एक ही साथ अंडरलाइन हो जाएगा। जितना आपका रेंज रहेगा उतने में आपका प्रोसेस अप्लाई होगा। चलिए आगे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉन्ट। ये वाला फॉन्ट से हम लोग बेसिकली अपना राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक है हमारे पास राहुल वर्मा, इसका राइटिंग स्टाइल हमें चेंज करना है या फिर यहाँ से यहाँ तक राइटिंग स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ पे जब आएंगे कैलिब्री में, इसके बगल में मोर बटन है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा फॉन्ट का लिस्ट खुलेगा। आपको जो फॉन्ट अच्छा लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला चूज़ करता हूँ, ये देखिए फॉन्ट का राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। कुछ और फॉन्ट को हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो बहुत सारा अलग अलग फॉन्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक ये हमारे पास ये वाला फॉन्ट, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से राइटिंग स्टाइल आपका चेंज हो गया। तो बहुत डिफरेंट तरह का राइटिंग स्टाइल आपको यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ पे कोई नया फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे मिल जाए। आपके पास नेट में बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट है, उसको आप डाउनलोड करके भी एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हर लैंग्वेज में आप टाइप करेंगे, आपको लैंग्वेज चेंज करना हो तो भी यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ
और यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला ले लेंगे अब्बासी हिमालय, इसमें क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये इंग्लिश टू हिंदी मीनिंगफुल नहीं होगा, हिंदी के लिए अलग से टाइपिंग सीखा जाता है। तो आप इस फॉन्ट के थ्रू, जिसका नाम है अब्बासी हिमालय, इसके थ्रू आप हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेटा है सब में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे राइटिंग स्टाइल अलग है, यहाँ पे अंडरलाइन है, ये वाला बोल्ड है, यहाँ पे अंडरलाइन है। सबको फिर से नॉर्मल या जनरल करना हो तो बहुत आसान है। पूरा रेंज हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और कोई भी एक राइटिंग स्टाइल चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमारा कैलिब्री है, मैंने कैलिब्री चूज़ कर लिया। देखिए अंडरलाइन भी है, अंडरलाइन में क्लिक किया, अंडरलाइन हट गया। बोल्ड भी 2 जगह दिख रहा है, हम लोग बोल्ड में क्लिक करेंगे, बोल्ड भी हट जाएगा। एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, तो अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर वो अनबोल्ड हो जाएगा। देखिए कुछ जगह आपका इटैलिक भी है, तो आप इटैलिक को भी एक बार क्लिक कर दें, सारा इटैलिक हो गया। फिर से आप इसे ऑफ कर दीजिएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को समझ लिया और साथ ही साथ फॉन्ट का भी यूज़ हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इस वाले ऑप्शंस का। नाम है फॉन्ट साइज। किसी भी फॉन्ट का साइज बढ़ाने या घटाने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लिखा ओके और इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं 36। अब ये देखिए ओके वर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसे छोटा करना है, बहुत आसान है, यहाँ पे दे देते हैं 8। ये देखिए बहुत छोटा हो गया है। तो इस तरह से आपका जो भी डेटा है उस डेटा को अपने फॉन्ट साइज के हिसाब से बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। डिस्प्ले में दिखने वाला मिनिमम साइज जो है वो 8 है और मैक्सिमम आपका 72 है, लेकिन आप इससे ज़्यादा बड़ा या फिर छोटा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 72 दिख रहा है, आप यहाँ पे इससे ज़्यादा कर सकते हैं। क्या करना होगा, आप जिसको भी बड़ा करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ओके को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टाइप कर देंगे 80। अब देखिए हमारा मैक्सिमम साइज था 78, मैंने इसको 80 कर दिया। तो आप इस तरह से भी टाइप करके अपने फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा संख्या देंगे तो फॉन्ट का साइज बढ़ेगा, छोटा संख्या देंगे तो घटेगा। यहाँ पे अब आपको स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज भी जानने का ज़रूरत है। स्टैंडर्ड जो फॉन्ट साइज जो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं वो 12 होता है। याद रखिए स्टैंडर्ड जो फॉन्ट साइज होगा वो आपका 12 होगा। डॉक्यूमेंट्स में मैटर ज़्यादा है तो आप उसको 10 या 11 भी रख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इसके बगल में ही एक ऑप्शन है जिसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज और इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीज मतलब होता है घटाना। इसके हेल्प से भी आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप है वो क्या है वो समझिए। ये मैंने ओके को चूज़ कर लिया। आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इस रेंज को बड़ा करें या छोटा करें, तो आप कोई जरूरी नहीं कि एक ही सेल सेलेक्ट करेंगे, पूरा रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट आपका स्टेप बाय स्टेप बड़ा होगा। देखिए एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है, इसमें जितना क्लिक करेंगे ये बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। अभी इसका फॉन्ट साइज हो गया 20। जब इसमें क्लिक करेंगे तो इसका फॉन्ट साइज जो है वो घटता जाएगा और स्टेप बाय स्टेप घटेगा। अभी हमारा घट के आ गया है 12। तो बाय नंबर आप यहाँ पे कर सकते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज के हेल्प से भी फॉन्ट को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है बॉर्डर। आप अपने टेक्स्ट में या फिर रेंज में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लाइट स्काई कलर का बॉर्डर मैंने अप्लाई किया है अपने डेटा में। यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है। देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये बॉर्डर नहीं है, इसे हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इतना रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं ऑल बॉर्डर। तो ये चारों तरफ बॉर्डर आ गया। ये देखिए अब ये बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर हटाना हो तो फिर से हम लोग यहीं पे आते हैं और करते हैं नो बॉर्डर। आप अपने बॉर्डर को कलर के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया रेड कलर। देखिए यहाँ पे जो कलर पसंद है उसको आप चूज़ कर लें। जैसे यहाँ पे रेड है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बॉर्डर अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो कलर आपको दिखेगा वही आपका करंट कलर है, जो कि अभी ब्लैक है। इसका मतलब अभी हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो हमें ब्लैक कलर में मिलेगा। यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं रेड में। अब यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो करंट कलर यहाँ पे रेड मिलेगा। अब जैसे हम लोग ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए सारा बॉर्डर जो होगा वो रेड कलर से हो जाएगा। इसी तरह आप रेड के अलावा ग्रीन, ब्लू जो कलर चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक है, नाम है फिल कलर। ये सेल को कलर के साथ फिल करता है। जैसे हमारा जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो है वाइट। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो 3 सेल है इसको रेड कलर से कर दें, तो यहाँ पे आएंगे और करेंगे फिल कलर रेड। आप रेड के अलावा दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने चूज़ किया येलो। कलर उतना में ही भरा जाएगा या फिर फिल होगा जितना रेंज आप चूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा है, हम चाहते हैं सभी में कलर डाला जाए। यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं इस तरह से ब्लू कलर, तो इस तरह से ये ब्लू कलर में फिल हो जाएगा। वापस अगर आपको लेना है तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं, जिससे अंडू हो जाता है। तो एक तो हो गया हमारा जिसका नाम है फिल कलर, और इसी के बगल में आपको मिलता है फॉन्ट कलर। ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट का जो कलर है वो स्काई है, यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है वो है ब्लैक, यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है वो भी है ब्लैक। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए रेड हो गया। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक में जाएंगे और क्लिक करेंगे इसमें, तो देखिए रेड हो गया। तो क्या रेड ही होगा? नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कलर हैं जो आप अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितना में आपको अप्लाई करना है, और इसके बगल में मोर बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा कलर का लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे इस तरह से ब्लू कलर। तो ये देखिए ब्लू कलर हो गया, और भी अलग अलग कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा कलर यहाँ पे डिफरेंट आ गया है। यहाँ पे रेड है, ब्लैक है, फिर इस तरह से आपका ऑरेंज कलर है, लाइट ऑरेंज कलर है। हम चाहते हैं कि एक ही बार में सबका कलर ठीक कर दे या फिर ब्लैक कर दे, तो पूरा रेंज आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से फिर आप ब्लैक करेंगे तो सारे का कलर फिर से ब्लैक और डिफ़ॉल्ट कलर हो जाएगा। चलिए, इस तरह से हमने 2 सेक्शन कवर कर लिया, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। उम्मीद है इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का सेक्शन है हमारा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट से रिलेटेड लेफ्ट, सेंटर और राइट। देखिए यहाँ पे 2 तरह का अलाइनमेंट है, एक है साइड वाइज अलाइनमेंट और एक है हाइट वाइज अलाइनमेंट। हम लोग अलाइनमेंट को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे लिखा गया है ओके। अब ये जो सेल है इसका जो चौड़ाई है वो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ओके इधर लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड है। हम लोग यहाँ से इसे सेंटर भी कर सकते हैं, तो सेल के सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह आप राइट में भी कर सकते हैं, तो सेल का जो कंटेंट है वो आपका राइट साइड चला जाएगा। तो हमारे पास 3 अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसी तरह आप हाइट वाइज भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए हाइट इसका कम है, समझने के लिए इसका हाइट मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। इस तरह से जब आप खींचेंगे तो सेल का हाइट बढ़ जाएगा। अब हाइट में देखिए सबसे नीचे है, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे वाला हाइट है। जब आप पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ पे उसका नाम भी दिख जाएगा, नाम से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन किस यूज़ के लिए है। जब आप आइकन में देखते हैं तो हो सकता है कि आप भूल जाएं, तो इसमें रख के इसका नाम पढ़ ले तो ये लंबे समय तक आपको याद हो जाएगा। तो इसका नाम है बॉटम अलाइन, बॉटम मतलब नीचे। जस्ट इसके बगल में आते हैं, ये है मिडिल अलाइन, तो ये जो ओके है वो मिडिल में आ जाएगा। इसके जस्ट बगल में नाम है टॉप अलाइन, इसमें क्लिक करेंगे ये टॉप में आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे हाइट वाइज अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और साइड वाइज अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे रखने के लिए आपको पहले तो सेंटर करना है और यहाँ पे आपको मिडिल करना है, तो ये बीच में आ जाएगा इस तरह से। तो अलाइनमेंट के लिए 3 ऊपर और 3 नीचे, ये 3 और 3 मिला के 9 सेक्शन हो जाता है। ऊपर का 3, बीच का 3 और नीचे का 3, कोई भी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या यूज़ है? ओरिएंटेशन का यूज़ हम लोग अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए करते हैं। अब ये टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे एक सेल है जिसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, और इसका जो डायरेक्शन है वो है लेफ़्ट टू राइट। हर सेल का जो डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो है लेफ़्ट टू राइट, इंग्लिश का। अब हम इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सेल को चूज़ करेंगे और यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट, तो इस तरह से ये देखिए वर्टिकल टेक्स्ट हो गया। इसी तरह आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं रोटेट टेक्स्ट अप, इसमें क्लिक करेंगे, ये रोटेट टेक्स्ट अप हो गया।
इसी में और भी अलग अलग डायरेक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ एंगल वाइज ये वाला, तो इस तरह से ये तिरछा भी हो जाएगा। तो अलग अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे जो डायरेक्शन आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आपका डायरेक्शन होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है। अब इसका यूज़ आप कहाँ करेंगे? कोई ऐसे जगह है जहाँ पे आपको बहुत कम सेल में डेटा लिखना हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीरियल नंबर। अब ये सीरियल नंबर में यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये हमें लिखने को मिलेगा यहाँ पे। इसका हाइट मैंने बढ़ाया था, मैं यहाँ से ऐसे कम कर दे रहा हूँ ऐसे, और इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है, यहाँ से हम लोग राइट कर दे रहे हैं ताकि ये मैच कर सके। कलर रेड हो गया, इसको हम लोग यहाँ से ब्लैक कर दें ताकि और मैच कर ले। अब यहाँ पे आप देखेंगे गौर से तो सीरियल नंबर है, इस कॉलम का चौड़ाई ज़्यादा है, हमारा डेटा का चौड़ाई हमें कम ही चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारा डेटा आपका आ रहा, लेकिन आपका डेटा का जो हेडिंग है जो है सीरियल नंबर ये पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है। तो इस केस में हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चूज़ कर लेंगे रोटेट टेक्स्ट अप। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रोटेट टेक्स्ट अप में हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो सीरियल नंबर है पूरा पढ़ने को मिल रहा है और इसका चौड़ाई जो है वो बहुत ही कम है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें कम चौड़ाई का डेटा आपको चाहिए तो इस तरह से आप रोटेट करके खड़ा कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है डिक्रीज इंडेंट और एक का नाम है इंक्रीज इंडेंट। अब ये जो डिक्रीज इंडेंट है और इंक्रीज इंडेंट है ये क्या होता है वो समझते हैं। देखिए ये हमारा सेल है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट वाला सेल, और यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट वाला सेल है, लेकिन यहाँ पे आप देखें इसे हम लोग बोलते हैं नंबर वाला सेल। अब ये दोनों में अंतर क्या है? सो देखिए ये जो नंबर वाला सेल है ये हमारे सेल के राइट साइड में सटा हुआ होता है, और ये जो अल्फ़ाबेट वाला सेल होता है वो हमारे सेल के लेफ्ट साइड में सटा हुआ होता है। चलिए यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, शॉर्टकट की प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ देर के लिए आपको समझाने के लिए। अब आप देखिए कॉलम का चौड़ाई जो है वो इतना है, लेकिन शुरुआत हो रहा है इसका राइट साइड से। इसका कॉलम का चौड़ाई इतना है लेकिन ये लेफ्ट साइड में है। अब दोनों ही आपस में सटा हुआ दिख रहा है, कम्पैक्ट दिख रहा है। अब इस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दे, तो गैप देने के लिए एक तो उपाय है आपके पास सेंटर अलाइन, जिसमें क्या होगा कि डेटा सेंटर में आ जाएगा लेकिन इसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए आगे पीछे ऐसे दिखता है। जब आप ऐसे करते हैं तो ये देखिए इक्वल आपको दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा सट गया है। अब यहाँ पे आप इंडेंट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए रेंज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस है, एक है इंक्रीज और दूसरा है डिक्रीज। अभी हमें बढ़ाने का ज़रूरत है तो ये वाले में क्लिक करेंगे, ये देखिए बढ़ गया। ध्यान से देखिए मैं एक बार फिर कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग बढ़ाते हैं। और अगर आपको घटाना हो तो इसमें क्लिक करेंगे, नाम है डिक्रीज, एक बार घटा लिया दूसरी बार घटा लिया। तो इस तरह से सेल का अलाइनमेंट आपको ना चेंज करना हो, उसको सेल के साथ थोड़ा गैप देना हो, डिस्टेंस देना हो, तब हम लोग यूज़ करते हैं इंक्रीज इंडेंट। और गैप को अगर कम करना हो या घटाना हो तब हम लोग यूज़ करते हैं डिक्रीज इंडेंट। आगे हमारे पास दो ऑप्शंस बचा हुआ है अलाइनमेंट सेक्शन में, नाम है रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। दोनों को बारी बारी समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले रैप टेक्स्ट के बारे में। रैप मीन्स होता है मोड़ना। तो हम लोग अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। ये कब करेंगे? जब हमारा टेक्स्ट का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको पहले मैं नॉर्मल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए मैंने नॉर्मल कर दिया। या फिर मैं इस वाले कॉलम को मिटा देता हूँ। मिटाने का शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस, एक ही बार में डायरेक्ट में मिट जाता है। अब मैं यहाँ पे एक टाइप कर रहा हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय, इस तरह से नेम ऑफ एम्प्लॉय, एंटर मारते हैं। ये देखिए इसका जो फॉन्ट है, इसका जो अलाइनमेंट है वो है सेंटर। अब हम लोग इसको कर देते हैं लेफ्ट, तो ये देखिए लेफ्ट है। लेकिन अब ये जो फॉन्ट का जो लेंथ है वो दूसरे कॉलम में ओवरलैप हो रहा है। अब ओवरलैप के कारण आपका कॉलम का चौड़ाई जो है वो घट गया है। अब इस कॉलम का चौड़ाई बढ़ाएंगे तो जगह ज़्यादा लेगा। हम इस कॉलम का चौड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम इसी में फिक्स करना चाहते हैं। तो फिक्स करने के लिए आप यूज़ करेंगे रैप टेक्स्ट।
इसमें जैसे क्लिक करेंगे आपका जो मैटर है वो ऑटोमेटिक रैप हो जाएगा, मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो डेटा है आपका 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया? एम्प्लॉय के लिए लास्ट वाला ई जो है इसके लिए यहाँ पे जगह नहीं बचा है, तो थोड़ा सा हम लोग इस तरफ बढ़ा लेंगे और ई को जब जगह मिल जाएगा तो ये 3 के जगह 2 लाइन में ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। तो यही आपका रैप टेक्स्ट। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब एड्रेस का कॉलम है, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एड्रेस, और इस तरह से एड्रेस है। अब यहाँ पे जब हम लोग एड्रेस लिखेंगे तो एड्रेस छोटा नहीं रहता है बल्कि लंबा एड्रेस होता है, और ये पूरा एड्रेस का कॉलम है। तो उस सिचुएशन में इतना लंबा कॉलम आपको देने का ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट करके सभी को रैप टेक्स्ट कर देंगे तो सभी का एड्रेस जो है वो एक ही सेल में रैप हो जाएगा। अब आगे आते हैं, लास्ट एक ऑप्शन है अलाइनमेंट सेक्शन का, नाम है मर्ज एंड सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। समझाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है ये मैं मिटा दे रहा हूँ कंट्रोल माइनस करके। नीचे का भी जो आपका डेटा है इसे मैं मिटा देता हूँ कंट्रोल माइनस करके। अब हमारे पास ये डेटा है। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो ये एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे, और आईडी है, ज्वाइनिंग डेट है, सैलरी है और अटेंडेंस है। यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स ऑफ सिन्हा एंड कंपनी। तो यहाँ पे ऊपर में हमें हेडिंग चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कोई रो नहीं है। अब हम नया रो लेंगे। नया रो लेने के लिए यहीं पे रखेंगे, इंसर्ट में आएंगे और चूज़ करेंगे इंसर्ट सीट रो। एक नया रो मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग कहीं भी लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स ऑफ सिन्हा एंड कंपनी, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये देखिए इसका अलाइनमेंट सेंटर है, मैं लेफ्ट करता हूँ, ये देखिए अब ये जो है ये भी ओवरलैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बगल में डेटा नहीं आएगा। अब हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए ताकि लुक अच्छा हो जाए। ये हमारा टेबल है और टेबल के जस्ट ऊपर में बीच में हम ये चाहते हैं, तो यहाँ पे जब आप सेंटर करेंगे तो ये बीच में नहीं जाएगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि इस सेल से लेकर इस सेल तक जहाँ तक आपका रेंज है टेबल का पूरा सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर में, ऑटोमेटिक ये बीच में आ जाएगा और इसके अंदर जितना भी सेल है सारा मर्ज हो गया। मर्ज मतलब मिलाना होता है। तो अब ये अलग अलग 5 सेल नहीं है, देखिए 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल और 5 सेल, लेकिन यहाँ पे एक ही सेल है क्योंकि मैंने मर्ज कर दिया है और सेंटर भी हो गया है। सेंटर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे बाद में चेंज कर सकते हैं। आप इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। चलिए सेंटर रखते हैं। कलर आपको इसमें फिल करना है, यहाँ पे अलग अलग कलर है, जो भी अच्छा लग रहा है वो आप यूज़ कर लें। तो इस तरह से अलाइनमेंट सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर वाले सेक्शन में। नंबर वाले सेक्शन में आने वाले ऑप्शंस को समझाने के लिए एक नया डेटा मैंने लिया है ताकि आपको अच्छे से और तुरंत समझ में आ जाए। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग डेटा का फॉर्मेट है। अब ये डेटा फॉर्मेट क्या होता है? टाइम लिखने के लिए अलग फॉर्मेट, डेट लिखने के लिए अलग फॉर्मेट, अल्फ़ाबेट का अलग फॉर्मेट होता है, करेंसी का अलग फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे बारी बारी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जनरल जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे जनरल है। अगर हम इसी को नंबर में कन्वर्ट कर दें तो कैसा होगा? यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे नंबर में, देखिए 0.00 आ गया। ये नंबर फॉर्मेट है। कभी भी जब आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको जो नंबर आपने लिखा है उसको जनरल में नहीं रखना है, आपको नंबर में रखना है ताकि पॉइंट के साथ आपका डेटा मैच कर सके। अब ये पॉइंट के साथ डेटा मैच कर सके, क्या मतलब है इसका? यहाँ पे देखिए 29.30 है। अगर यहाँ पे हम लोग जनरल कर देंगे, ऐसे करके यहाँ पे जनरल कर देते हैं, तो देखिए इस तरह से आपका दिख रहा 29.3 और ये देखिए 50, ये आपस में इस तरह से ऐड हो रहा है। पॉइंट का वैल्यू पॉइंट के साथ ही ऐड होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक सेटिंग है जिसके लिए हम लोग चूज़ करेंगे नंबर। अब ये एक्यूरेट और डिस्प्ले भी अच्छा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है करेंसी, जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो अमाउंट है वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो करेंसी अभी है वो है आपका यूरो। अब ये यूरो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंडियन रुपीस वाला करेंसी जो रा से होता है। तो अभी हमारे पास एक्सेल में यूरो है, हम इसको चेंज भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए 0.00 भी है और यूरो भी है।
यहाँ पे आएंगे, जस्ट यहाँ पे देखिए क्या नाम है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पे आएंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में, और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आएंगे, ये जो सिंबल है इसी को हमें चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके नीचे हम लोग आएंगे, नाम होगा आपका हिंदी, एच वाले सेक्शन में आप चले जाएंगे। देखिए नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे हिंदी, ये देखिए हिंदी। इसमें जैसे क्लिक करेंगे देखिए रासायन आ गया, ओके कर दीजिए। आपका जो करेंसी सिंबल है वो इंडियन करेंसी फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई लंबा डिजिट है तो ऑटोमेटिक कॉमा भी लग गया। यही सेम नंबर यहाँ पे भी है, कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे भी है, कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे भी है। अगर हम उसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करते हैं तो करेंसी सिंबल भी लग जाएगा, कॉमा भी लग जाएगा और डेसिमल प्लेसेस भी लग जाएगा। ये जो डेसिमल प्लेसेस है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे चूज करेंगे इंक्रीज डेसिमल, देखिए 3 डिजिट का हो गया। घटाने के लिए डिक्रीज डेसिमल, आप इस तरह से घटा भी सकते हैं। कॉमा आपको रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, कॉमा आपको चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है तो देखिए यहीं पे एक ऑप्शन है, नाम है कॉमा स्टाइल, क्लिक कर दीजिए। देखिए कॉमा में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग भी हमारा सेम है, यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे अकाउंटिंग में आता है, इस तरह से आ गया। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट भी लगभग आपका सेम होता है। इसके बाद हमारे पास है कि डेट का फॉर्मेट। जब भी हम लोग डेट लिखते हैं तो वो डेट का फॉर्मेट अलग होता है। क्या अलग होता है मैं बताता हूँ। आज का डेट हमारा जो है, जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 6 तारीख है। तो 6 अगस्त लिखता हूँ मैं और 2026 मैंने लिखा, ये आज का डेट है। अब यहाँ से आएंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक है लॉन्ग डेट और एक है शॉर्ट डेट। ये अभी जो है वो मैंने शॉर्ट डेट लिखा। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे लॉन्ग डेट में तो ये देखिए इस तरह से हैश साइन आ जा रहा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हैश साइन आपका तब आता है जब आपका टेक्स्ट आपके कॉलम से ज़्यादा बड़ा होता है, या तो ओवरलैप करेगा नहीं तो फिर हैश साइन आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, इस कॉलम का चौड़ाई आप बढ़ा दीजिए, जैसे बढ़ाएंगे आपका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगस्त इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डेट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर से देख लीजिए लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट, इसमें क्लिक करते हैं, ये हो गया शॉर्ट डेट। और भी अलग अलग डेट का फॉर्मेट है जो कि हम लोग डीप में नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ेंगे। मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टाइल वाले सेक्शन में है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझाने के लिए दूसरे डेटा का यूज़ हम लोग करेंगे। ये डेटा मैंने बना लिया है, इसी के हेल्प से हम लोग समझेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है, हाईलाइट सेल रूल है, टॉप बॉटम है, सभी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। बात करते हैं सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल के अंदर आने वाले सभी ऑप्शंस के बारे में। पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रेटर देन। किस पे काम होगा, नंबर पे काम होगा। तो हम लोग यहाँ से कुछ नंबर ऐसे चूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम है, कैटेगरी है और मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, पहला जो ऑप्शन है वो है हाईलाइट सेल रूल और इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है ग्रेटर देन। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हाईलाइट सेल रूल या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ अपने सेल को हाईलाइट करने के लिए करते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। पहला कंडीशन हमारा है ग्रेटर देन। इसमें जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, उससे बड़ा नंबर को यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 95। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 95, एक नंबर हाईलाइट हुआ क्योंकि बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब 95 से कम है। तो ये देखिए यहाँ पे 95 है। क्या होगा अगर हम लोग इस रेंज को घटा देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90। अब देखिए 90 जैसे ही क्लिक करते हैं 2 सेल आ गया। इस तरह और अगर हम लोग घटा दें, लिख दें 80, तो ये देखिए 80 के बाद जो भी नंबर आएगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। हाईलाइट करने का जो फॉर्मेट है वो है कलर रेड। ये यहाँ से अप्लाई होता है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, येलो कर लीजिए, ग्रीन कर लीजिए या फिर रेड टेक्स्ट सिंपल कर लीजिए। बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे अपना कोई फॉर्मेट भी डिसाइड कर सकते हैं, नाम है कस्टम फॉर्मेट। इसमें जैसे क्लिक करेंगे एक फॉर्मेट सेल का बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पे आपको आना है फिल में
और जो कलर आप चूज़ करेंगे आपके दिए गए कलर के हिसाब से ये फॉर्मेट करेगा। तो हम यहाँ पे अभी हाईलाइट कर रहे हैं बड़े नंबर को, तो हम रेड वाला चूज़ करते हैं, रेड सेल। यहाँ पे फिल में आना है, रेड सेल में ओके करेंगे और ओके करेंगे। ये देखिए रेड सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है ये कंडीशन के आधार पे हाईलाइट करता है। हमारा जो कंडीशन था वो है ग्रेटर देन। आप कोई भी नंबर वाला रेंज ले लेंगे और कोई भी आप नंबर देंगे उससे ज़्यादा ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। इसी तरह आप यहाँ पे लेस देन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास रेंज सेलेक्ट किया हुआ है, हम यहीं पे लेस देन का यूज़ करेंगे। आएंगे यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल, चूज़ करेंगे लेस देन। अब लेस देन में क्या होगा कि छोटे नंबर को हाईलाइट करेगा। हम चाहते हैं कि 10 से कम जो भी नंबर है उसे हाईलाइट किया जाए। देखिए 10 से कम जो नंबर है वो है 5 सेल में, 1 2 3 4 एंड 5। फॉर्मेट हम दूसरा रखना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे कस्टम फॉर्मेट में, फिल में आएंगे, ग्रीन चूज़ कर लेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। फॉर्मेट हमारा दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास है कि बिटवीन, आप किसी दो नंबर के बीच का नंबर को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट कर सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पे जो बीच का दो नंबर है वो है 50 और 60। हम चाहते हैं 50 और 60 के बीच का जो नंबर है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए, या फिर हम चाहते हैं 50 और 55, तो इसके बीच का नंबर ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। देखिए यहाँ पे एक ही आ रहा, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ऐसा 60, तो ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए आपको कलर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप अपना कलर चूज़ कर लें ताकि आपको क्लियर दिख सके। मैं अभी येलो चूज़ करता हूँ, ओके करते हैं और ओके करते हैं। देखिए अब यहाँ पे 3 तरह का कलर मैंने यूज़ कर लिया है। रेड कलर जो है वो 90 से ज़्यादा वाले को इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन कलर 10 से कम वाले को इंडिकेट कर रहा, और येलो कलर 50 से 60 के बीच को इंडिकेट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप कभी भी डाटा चेंज करेंगे फॉर्मेट ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 92। अब ये जो 92 है वो इस फॉर्मेट के अंदर आता है। जैसे एंटर मारेंगे वो रेड कलर हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं 5 जो है वो ग्रीन कलर के कैटेगरी में आता है। जैसे एंटर मारेंगे देखिए हो गया 5। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 56 येलो कैटेगरी में आता है। जैसे इंटर मारेंगे ये हो गया येलो। तो जब आप फॉर्मेट यूज़ करते हैं या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं तो डेटा जैसे ही सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है उसका फॉर्मेट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ये जो फॉर्मेट है इसे आप ठीक करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं तो यहीं पे आएंगे और चूज़ करेंगे क्लियर रूल। 2 ऑप्शंस आपको मिलता है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। पूरा सीट से अगर रूल मिटाना हो, बहुत जगह आपने लगाया हो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक ही बार में यहीं से क्लियर करेंगे। आप किसी खास रेंज को ही हटाना चाहते हैं, जैसे मैंने ये वाला चूज़ किया है, तो फिर आप चूज़ करेंगे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इसमें क्लिक करेंगे, रूल आपका क्लियर, डेटा आपका नॉर्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस तरह का ऑप्शन है। एक है हमारे पास इक्वल टू, बहुत आसान है। इक्वल टू में जाएंगे, जो नंबर डालेंगे उसका फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए मैंने डाला 41 देखिए हाईलाइट हो गया है। इसको फिर से ठीक कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं और चूज़ करते हैं क्लियर रूल, हट गया। आगे का जो ऑप्शन है आई थिंक ये डेट पे काम होता है। आगे का जो ऑप्शन है वो डेट पे अप्लाई होता है। नाम है अ डेट ऑकरिंग। इस ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए हमें डेट का ज़रूरत है। चलिए डेट पहले तैयार कर लेते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे डेट बना लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डेट रेंज हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं और यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल और चूज़ करते हैं अ डेट ऑकरिंग। जैसे इसमें क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डेट को कंडीशन के हिसाब से हाईलाइट करने का काम करते हैं। अब ये कंडीशन डेट के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया 5/8/2026 और यहाँ पे एक कंडीशन है यस्टरडे। आज का जो डेट है हमारा 6 तारीख है, अगस्त 6, तो यस्टरडे हमारा 5 तारीख हो गया। देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। यहाँ पे आते हैं और भी अलग अलग कंडीशन है। टुडे देखिए आज का कोई डेट होगा ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा, यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है। यहाँ पे देखिए एक गलत फॉर्मेट है, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे डैश साइन होना चाहिए जो कि मैंने नहीं दिया है, इस तरह से हम लोग देते हैं। अब देखिए आज का डेट अप्लाई हो गया क्योंकि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग
डाला था वो फॉर्मेट में नहीं था, फॉर्मेट किए ऑटोमेटिक काम कर गया। आगे आते हैं यहाँ पे देखिए डेट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टुमारो हो गया, आने वाला कल को हाईलाइट करेगा। फिर इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज में ये डेट आता है। लास्ट 7 डेज मतलब जो बीत चुका है 7 दिन, उसमें जो डेट आएगा वो दिखेगा। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक जो आने वाला डेट है वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। नेक्स्ट वीक में आपको 15 तारीख आने वाला है और 9 तारीख, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में दिख रहा है। इसी तरह आप लास्ट मंथ भी देख सकते हैं कि जो पिछला मंथ का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरह से डेट में अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। ओके करते हैं। अब इसका यूज़ आप कहाँ करेंगे? सपोज़ आपके पास आप एक कंपनी है और आपको क्लाइंट से कलेक्शन करना है, आपका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो आप पूरे डेट में जाएंगे और टुडे वाला डेट जाएंगे, तो टुडे वाला डेट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज किसका किसका डेट पूरा हो रहा है। कल का डेट आपको देखना है तो टुमारो डाल दें, यस्टरडे वाला देखना है तो यस्टरडे आप डाल दें। तो इस तरह से आपके कंडीशन के हिसाब से आपको डेट हाईलाइट कर देगा। आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है या फिर ध्यान से डेट को देखने का ज़रूरत नहीं है। आगे जो कंडीशन है मेरे ख्याल से डुप्लीकेट वैल्यू है। डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ हम लोग किसी अल्फ़ाबेट में करते हैं। जैसे यहाँ पे नाम का एक रेंज है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आते हैं और फिर से आते हैं डुप्लीकेट वैल्यू में। यहाँ पे जो जो डुप्लीकेट होगा वो आपस में ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। देखिए सिमरन कौर 2 जगह है, अमित कुमार 2 जगह है, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है? बहुत सारा आप नाम लिख रहे हैं अपने स्टूडेंट का या फिर कोई अपने कस्टमर का, क्लाइंट का। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि कोई क्लाइंट का नाम या कोई स्टूडेंट का नाम 2 बार तो हमने नहीं लिख दिया है, तो इस केस में आप रेंज सेलेक्ट करेंगे नेम वाला और यहाँ से बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये डुप्लीकेट आपको पता चल जाएगा। डुप्लीकेट को अगर आप दूसरा चेंज कर लेते हैं, जैसे सिमरन है, यहाँ पे मैं कौर को कर देता हूँ सिंह, यहाँ से हम लोग कर देते हैं सिंह, तो ये देखिए सिंह वाला हट गया। अब कुमार को यहाँ पे हम लोग कर देते हैं गुप्ता। तो अब यहाँ पे कोई भी नाम कॉमन नहीं है। अमित 2 बार है लेकिन एक अमित गुप्ता है, एक अमित कुमार है। सिमरन 2 है लेकिन एक सिमरन सिंह है और एक है सिमरन कौर। तो आपको अपने डेटा रेंज में कभी भी कोई भी डेटा को डुप्लीकेट में देखना हो, हाईलाइट करना हो, तो वो ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब आते हैं, एक है टॉप बॉटम रूल्स, ये भी नंबर पे अप्लाई होता है। मैंने यहाँ से यहाँ रेंज ले लिया। यहाँ पे आते हैं और टॉप 10 में क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं 1 और ओके कर देते हैं। तो होगा क्या कि इस रेंज में सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा, टॉप नंबर जो होगा, उसे हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे आप आएंगे, फिर से आप जो टॉप नंबर देख रहे हैं उस टॉप नंबर का नंबर भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं टॉप 2 को देखें तो ओके करेंगे, हमें इस रेंज में टॉप 2 नंबर मिल गया। इसका यूज़ कहाँ करेंगे? हाईएस्ट नंबर देखने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक सैलरी का लिस्ट है, आप देखना चाहते हैं सबसे ज़्यादा सैलरी हम किसको देते हैं, तो 200 एम्प्लॉय का लिस्ट है, आप एक बार अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा ताकि आपका ध्यान वहाँ पे तुरंत चला जाए। इसी तरह आप छोटा नंबर को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, चूज़ करेंगे बॉटम 10 आइटम, 10 को हटा के हम लोग कर देते हैं 1 और कलर चूँकि सेम है इसीलिए हम लोग यहाँ से कलर को दूसरे कलर में सेट करते हैं ताकि हमको डिफरेंट पता चल सके। देखिए यहाँ पे 1 है, सबसे छोटा नंबर 2 है और ये जो 2 है वो 2 सेल में, इसीलिए 2 वाला चूज़ किया। हमने दिया था 1 नंबर, जो छोटी नंबर है उसे दिखाया जाए, मैंने दिया था 1, लेकिन ये दोनों नंबर सेम है इसीलिए 2 हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे 3 करेंगे तो सबसे छोटा फिर ये कहलाएगा। आगे बढ़ते हमारे पास है डेटा बार्स। अलग अलग डेटा बार्स का यूज़ कर सकते हैं। डेटा बार्स इंडिकेट करता है आपको कि कौन सा नंबर का रेंज कितना बड़ा है। जितना ज़्यादा बड़ा नंबर उतना लंबा डेटा बार होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 98 है, बहुत ज़्यादा लंबा है। यहाँ पे 2 है, इसका डेटा बार बहुत कम है। 5 का देखिए कम है, 22 का कम है। अब 5 और 22 में देखिए 5 का कम है, 22 का ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इस तरह से 34 और 60 का, तो 60 का ज़्यादा है, 34 का कम है। तो रेंज के हिसाब से
ये जो है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट करता है। इसका यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए या डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। MIS के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आगे आते हैं और फिर इसको पहले क्लियर कर देते हैं। क्लियर यहाँ पे आएंगे और ऐसे कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पे एक है कलर स्केल। वैल्यू के हिसाब से हम लोग कलर को डिसाइड करते हैं या सेट करते हैं। जैसे बड़ी संख्या जो है वो ग्रीन कलर है, देखिए बड़ी संख्या ग्रीन कलर, छोटा नंबर रेड कलर, देखिए छोटा नंबर रेड कलर, छोटा नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर। और इसी के सीक्वेंस में हमारा जो कलर का जो ग्रेडियंट है ये डिस्ट्रीब्यूट आपस में हो जाता है। देखिए येलो कलर है, मिड नंबर येलो, तो सबसे बड़ा नंबर ग्रीन, सबसे छोटा नंबर रेड, और उसी के हिसाब से मिक्स करके सबको असाइन करेगा अब डिफरेंट डिफरेंट कलर का शेड। इससे ये पता चलता है आपको कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा। यहाँ पे आते हैं फिर से और इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और भी आपके पास है जो यूज़ करना है कर सकते हैं। आइकन में आते हैं, ये देखिए आप अपने जो डेटा है नंबरिकल डेटा है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग 3 कैटेगरी में। देखिए यहाँ पे ग्रीन एरो है बड़ी संख्या, रेड एरो है छोटी संख्या, येलो एरो है मिडिल संख्या। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल भी है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं टावर फॉर्म में। देखिए कम डेटा टावर रेंज नहीं है, बड़ा डेटा या फिर बड़ी संख्या इसमें टावर रेंज है। तो आप इस तरह से असाइन कर सकते हैं ताकि डेटा आपका अच्छे से विजुअलाइज हो सके। तो ये रहा, यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं रूल्स को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब भी मैं आपको क्लास देता हूँ या समझाता हूँ आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि मेरा जो टेबल का फॉर्मेट है वो एकदम सेम रहता है, इसी तरह का प्रोफेशनल। और ये टेबल फॉर्मेट यहाँ से हम लोग सेट करते हैं। मैं आज बताऊँगा कि मैं अपने डेटा के लिए कैसे टेबल फॉर्मेट सेट करता हूँ। पहले एग्जांपल देने के लिए मैं इस डेटा को मिटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं एकदम क्लीन कर लेता हूँ। एकदम क्लीन मतलब यहाँ से कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, और यहाँ से मैं करता हूँ क्लियर फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। अब ये जो डेटा है विदाउट कलर विदाउट फॉर्मेट है। अब यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ से जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो चूज़ कर लेंगे। जैसे मुझे ये वाला पसंद है, क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे, माय टेबल हैज हिडन रो और ओके कर देंगे। तो ये डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया है। क्या पहचान है, देखिए अलग से एक टैब खुल जाएगा टेबल डिज़ाइन का, और यहाँ पे टेबल नेम आ जाएगा टेबल नेम 1। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फ़िल्टर बटन भी आ जाएगा, ये भी उसका दूसरा पहचान है। यहाँ से फ़िल्टर बटन आप हटा भी सकते हैं। अब इसके बाद आप किसी भी डिज़ाइन में क्लिक करें, ऑटोमेटिक आपका डिज़ाइन चेंज हो रहा है और ये पूरी तरह से प्रोफेशनल आपको देखने में मिलेगा। लेकिन हम अपना जो डिज़ाइन चूज़ करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आएंगे और यहीं पे हमारा एक डिज़ाइन है जो कि है कस्टम। नाम मैंने दिया है IT+ फॉर्मेट। इसमें जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ भी आपको डिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डेटा 1 सेकंड में फॉर्मेट हो जाता है टेबल फॉर्मेट में। इसको अगर हटाना है तो फिर से आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, नन हो जाएगा। आसानी से आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप टेबल को रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे कन्वर्ट टू रेंज, इसमें क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी कलर वगैरह आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से कोई भी कलर चेंज हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। Ctrl+Z से वापस लेते हैं, बढ़ते हैं आगे वाले सेक्शन में, नाम है सेल सेक्शन। ओके, तो अब बात करते हैं सेल सेक्शन के अंदर आने वाले इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इंसर्ट का। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इंसर्ट सेल, रॉ, कॉलम एंड सीट। बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंसर्ट सीट रॉ का। ये रेंज के अंदर कहीं पे भी रॉ लाने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे एक है नाम राहुल वर्मा, हम इसके नीचे एक खाली रॉ लाना चाहते हैं तो राहुल वर्मा जहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट उसके नीचे क्लिक करेंगे, उस जगह जहाँ पे आपको रॉ लाना है।
और इंसर्ट में आएंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट रॉ। एक नया रॉ आपको मिल गया है, मैं इसे कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये मैंने ले लिया। अब आप इसी तरह कॉलम भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे नेम के बगल में कॉलम आए फादर्स नेम के लिए, तो नेम के बगल में जहाँ पे आपको चाहिए, जैसे हमें इस कॉलम में चाहिए तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी रखेंगे, इस कॉलम में, बी वाले कॉलम में, और इंसर्ट में आएंगे, सीट कॉलम में क्लिक करेंगे, एक कॉलम मिल गया। अब मैंने यहाँ पे बना दिया फादर्स नेम इस तरह से। और इसी तरह आप पूरे का पूरा सीट लेना चाहेंगे तो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट में, तो ये पूरा सीट आपको मिल जाता है। देखिए सीट 1 है ये, 2 है ये, और ये 3 जहाँ पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और एक नया सीट मिला सीट 4 के नाम से, जो कि इंसर्ट सीट के हेल्प से मिला है। आते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं इसके बगल वाले ऑप्शंस का। नाम है डिलीट, ये मिटाने का काम करता है। क्या मिटाएगा? इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो मिटाएगा, रॉ, कॉलम और सीट। जैसे हम लोग बात करते हैं इस रॉ को मिटाना, ये खाली है, हमें मिटाना है, तो इसमें कहीं पे भी आप सिलेक्ट कर ले और डिलीट में आएंगे, क्लिक करेंगे डिलीट सीट रॉ, तो वो जो एक्टिव रॉ होगा वो मिट जाएगा। कॉलम मिटाना है तो आप आएंगे इस तरह से, जहाँ पे मिटाना वहाँ रखेंगे, और डिलीट में आएंगे, चूज करेंगे डिलीट सीट कॉलम, जिससे मिट जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आप डिलीट रॉ चूज करते हैं या फिर डिलीट कॉलम चूज करते हैं, जो भी सेल का करेंट रॉ और करेंट कॉलम होगा वो मिट जाता है। रॉ मिटाएंगे तो ये वाला मिटेगा, कॉलम मिटाएंगे तो एसएसटी वाला मिटेगा। इसी तरह आप सीट भी मिटा सकते हैं। देखिए ये सीट 4 है, ये खाली है, मेरे काम का नहीं है, हम इसे मिटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे डिलीट सीट में, तो ये पूरा का पूरा सीट मिट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शन है फॉर्मेट का, इसके अंदर सभी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला जो ऑप्शन है वो है रॉ हाइट। रॉ का हाइट देखने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं रॉ नंबर 3 में, आते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे रॉ हाइट में, तो हमें पता चल जाएगा कि इस करेंट सेल में जहाँ पे रखा गया है रॉ नंबर 3, उसका रॉ का हाइट कितना है, 15 है। अब यहाँ पे आप कर दो 20 और ओके कर देंगे तो इस रॉ का हाइट बढ़ जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे 20 को हम लोग कर देते हैं 50 और ओके कर देते हैं, इसका हाइट बढ़ गया। तो अपने नंबर के हिसाब से आप जो नंबर देंगे, जितना ज़्यादा नंबर देंगे उतना रॉ का हाइट बढ़ता जाएगा। कम नंबर, छोटा नंबर देंगे तो रॉ का हाइट कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो फिट रॉ हाइट, इसका क्या यूज है वो समझते हैं। देखिए कभी कभी जब हमें डेटा मिलता है तो वो थोड़ा सा अटपटा होता है। अटपटा मीन्स क्या, किस तरह से कॉलम सटा हुआ मिलेगा आपको जब आप नेट से कोई सीट वगैरह डाउनलोड करते हैं, या कुछ भी हो सकता है इस तरह से। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक ही बार में सभी रॉ को ठीक करना चाहते हैं, तो इस तरह से सारा रॉ आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और फिर आएंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे ऑटो फिट रॉ हाइट में। देखिए ऑटोमेटिक ठीक हो गया, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है कॉलम। कॉलम का विड्थ बतलाएगा। देखिए कॉलम का विड्थ है 11.73। यहाँ पे आप गौर से देखें तो इस कॉलम का चौड़ाई कम है। अब हम देखना चाहते हैं कि कम है तो कितना कम है, आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉलम विड्थ। अब ये देखिए 5 है, तो 5 को अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें और 20, तो क्या ये बढ़ेगा? ओके करते हैं, देखिए ये बढ़ गया। तो आप नंबर के हिसाब से भी कॉलम को बढ़ा और घटा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से डायरेक्ट पकड़ के भी कॉलम का चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब ये देखिए हमारा कंटेंट कट रहा, हर जगह से मैं थोड़ा थोड़ा कंटेंट को ऐसे कर देता हूँ, इस तरह से देखिए कट रहा। एक को हम लोग बड़ा कर देते हैं, इसको भी हम लोग बड़ा कर देते हैं, और इसको छोटा कर देते हैं, इसको भी हम लोग बड़ा कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखें, कोई कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा बड़ा है और कोई कॉलम जो है वो छोटा है। हम एक ही बार में सबको एडजस्ट करना चाहते हैं, ऑटो फिट करना चाहते हैं, तब यहाँ पे आएंगे और चूज करेंगे ऑटो फिट। रेंज पहले सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक करना है ऑटो फिट, आपका काम हो जाएगा। ये देखिए काम हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है डिफॉल्ट विड्थ।
ये डिफ़ॉल्ट विड्थ कॉलम का बताता है। जैसे हम चाहते हैं कि कॉलम का डिफ़ॉल्ट विड्थ कितना है चेक करें, तो यहाँ पे आएंगे डिफ़ॉल्ट विड्थ में क्लिक करेंगे। एक्सेल में कॉलम का जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होता है वो 8.43 होता है, ये आप नोट कर ले। और अगर रो का जो डिफ़ॉल्ट हाइट है वो अगर आपसे कोई पूछे तो वो 15 होता है। लेटेस्ट वाले वर्जन में 2024 में या फिर 21 में या फिर ऑफिस 365 में 15 होता है। इससे पहले वाले में 11.69 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड अनहाइड। हाइड मतलब होता है छुपाना, अनहाइड मतलब होता है छुपे हुए को वापस लाना। किसे छुपाएंगे किसे वापस लाएंगे यहाँ पे लिखा गया है। रॉ कॉलम सीट, रॉ को छुपा सकते हैं, कॉलम को छुपा सकते हैं, सीट को छुपा सकते हैं और बाकी और इसको कभी भी वापस ला सकते हैं। बारी बारी समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रॉ है, मैं इसे कलर कर देता हूँ। ये दो रॉ को मैं कलर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दो रॉ को मैंने कलर किया है। अब ये जो दो रॉ है इसे हम छिपाना चाहते हैं, डेटा में डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं, तो ये दोनों रॉ को सिलेक्ट कर ले। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएंगे और हाइड में क्लिक करेंगे, चूज़ करेंगे हाइड रॉ। ये देखिए दो जो रेड वाला था वो छिप गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पे कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, ये यहाँ से यहाँ तक कॉलम है। हम चाहते हैं कि नेम, कैटेगरी और उसका टोटल मार्क्स दिखे, सब्जेक्ट हम डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हाइड में और क्लिक करेंगे हाइड कॉलम। ये देखिए इस तरह से कॉलम भी छुप गया। इसी तरह आप अगर इस पूरे सीट को छुपाना चाहते हैं तो पूरा सीट भी छुप जाएगा। सीट 3 एक्टिव है। यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे हाइड सीट, तो ये पूरी तरह से सीट आपका छिप जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो सीट दिख रहा, सीट 1 सीट 2, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास सीट 3 है जो मैंने छुपा दिया है। अब देखते हैं कि इसे लाया कैसे जाता है, रॉ कैसे लाते हैं, कॉलम कैसे लाते हैं, सीट कैसे लाते हैं। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आते हैं और अनहाइड करेंगे हम लोग सीट को, क्योंकि जब हम सीट को अनहाइड करेंगे तभी तो रॉ और कॉलम को अनहाइड कर पाएंगे। तो अनहाइड में जाएंगे, जो भी सीट आपका हाइड है वो यहाँ पे दिखेगा। आपके पास बहुत सारा सीट है, 10-15 सीट है। 2-3 सीट को आप हाइड करके रखें तो 2-3 सीट जो भी आपने हाइड किया है सभी का यहाँ पे दिखेगा। मैंने सीट 3 को हाइड किया है इसलिए ये सीट 3 दिख रहा। चूज करना है और ओके कर देना है। ये देखिए सीट 3 आ गया। अब यहाँ पे कुछ रॉ भी मैंने हाइड किया है और कुछ कॉलम भी मैंने हाइड किया है। आप इसे पहचान भी सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, देखिए 1 2 3, उसके बाद 6 4 5 गायब, ए बी एच, उसके बाद सी डी गायब। तो यहाँ पे कुछ रॉ भी हाइड है और कुछ कॉलम भी हाइड है। 4 5 आपको नहीं मिल रहा तो इस रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा टारगेट यही है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आएंगे और चूज करेंगे अनहाइड रॉ। देखिए फिर से आ गया। यहाँ से यहाँ हम लोग चूज करेंगे क्योंकि इसके बीच में कॉलम है। यहाँ पे आएंगे और चूज करेंगे फिर से अनहाइड कॉलम, तो ये इस तरह से अनहाइड हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है रीनेम सीट। आप सीट का नाम चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम, ये है हमारे लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट या फिर मार्क्स डिटेल्स, तो इसका नाम हम लोग चेंज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो नाम है वो है सीट 3। रीनेम में आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स डिटेल्स, एंटर मार देंगे। ये देखिए मार्क्स डिटेल्स। इसी तरह आप किसी का भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया रीनेम। आगे देखते हैं, यहाँ पे मूव और कॉपी सीट है। मूव और कॉपी सीट का यूज़ क्या है, अपने एक्सेल फाइल में किसी भी खास सीट को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है या फिर मूव करने के लिए भी होता है। मैं कॉपी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब मान लो सपोज हमारा ये जो फाइल है जिसका नाम है होम टैब, होम टैब के नाम से मैंने बना रखा है आपको समझाने के लिए। अब इस जो फाइल में 3 सीट है, सीट 1 देखिए इस तरह का डेटा है, 2 में इस तरह का डेटा है और 3 में मार्क्स वाला डेटा है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स वाला जो डिटेल्स है या फिर सीट है उसको मेल करना है या किसी को देना है। तो हम ये पूरा फाइल देंगे तो ये सीट 1 भी चला जाएगा और 2 भी चला जाएगा और ये वाला भी चला जाएगा। हम चाहते हैं कि कोई खास सीट हो उसी को हम भेजें, तो जो भी खास सीट है उसको हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारे लिए खास सीट है। यहाँ पे आएंगे और फिर से क्लिक करेंगे मूव और कॉपी सीट। यहाँ पे आएंगे, अब हमें चूज करना है यहाँ पे न्यू बुक। इसमें हम इस सीट को कॉपी करना चाहते हैं न्यू बुक में और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट कॉपी।
दोनों चीज़ आप ध्यान से देख ले, न्यू बुक रहेगा और क्रिएट अ कॉपी। किसका सीट कॉपी होगा, कौन सा सीट कॉपी होगा, जो आपका एक्टिव है। ओके करते हैं, देखिए अभी फाइल का नाम है होम टैब, ओके करते हैं, एक सीट हमारा बन गया है जिसका नाम है बुक 1। ये देखिए मिनिमाइज करते हैं या फिर दो अलग अलग विंडो है, देखिए दोनों आपका दिख गया। अब इस फाइल को आराम से आप किसी को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी के पेन ड्राइव में डाल के दे सकते हैं। अब आपका जो सीट 1 और सीट 2 है वो पूरी तरह से सेफ है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, हमारा काम हो गया है। आगे आते हैं और अब देखते हैं टैब कलर। आपके एक्सेल फाइल में मल्टीपल टैब हो सकता है, जैसे हमारे केस में 3 टैब है, सीट 1, सीट 2 और मार्क्स डिटेल्स। इसका कलर भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आएंगे और टैब कलर लेते हैं रेड, यहाँ पे आएंगे टैब कलर लेते हैं ग्रीन, यहाँ पे आएंगे टैब कलर लेते हैं ब्लू। इस तरह से ब्लू ले लेते हैं। तो इस तरह से आप टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अब इसके बाद आता है हमारा एडिटिंग सेक्शन, जो कि सबसे लास्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें हम लोग बात करते हैं ऑटो सम के बारे में। इसके लिए हम इस डेटा को पहले सिंपल कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं क्लियर फॉर्मेट और फिर से हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेते हैं अपना जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो सेट कर लेते हैं। एक साथ हो गया। कन्वर्ट टू रेंज को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। ये देखिए एक ही साथ बन गया। आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, बारी बारी करने का ज़रूरत नहीं है। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ऑटो सम के बारे में। पहला जो ऑप्शन है, ये जो ऑटो सम है वो सम करता है, लेकिन ये ऑटो है, ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आते हैं और ऑटो सम में क्लिक करते हैं। देखिए आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लिक करना है और एंटर की प्रेस कर देना, ऑटो सम हो गया। ना आपको इक्वल देना है, ना ही सम फंक्शन लिखना है, ना ही ब्रैकेट आपको देना है, ना ही रेंज देना है। ये सब कुछ अपने आप करता है। इसको मिटाते हैं। इसके साथ आप चाहते हैं कि नहीं एक साथ सभी में हो जाए, तो पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटो सम में क्लिक कर देंगे तो ये एक साथ सबका हो जाएगा। तो ऑटो सम समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये देखिए सभी का एवरेज निकल गया। इसके अलावा आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे काउंट नंबर। तो ये देखिए काउंट हो गया। काउंट में जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ नंबर को काउंट कर रहा है, तो 5-5 नंबर है यहाँ पे। तो इस तरह से सम मीन मैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज भी है, एवरेज भी कर सकते हैं और मीन मैक्स भी कर सकते हैं। मैक्स देखिए ये आ गया। इस लाइन में मैक्सिमम 41 है, इस लाइन में मैक्सिमम 92 है और इस लाइन में मैक्सिमम 98 है। मीन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, मीन में क्लिक किए, देखिए सबका मिनिमम। इस लाइन में मिनिमम देखे 2 है और इस लाइन में मिनिमम 3 है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक ऑप्शन है जो है फिल, डेटा को फिल करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, इसको हम लोग नीचे 2 लाइन जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे डाउन फिल, ऑटोमेटिक फिल हो गया। इसका यूज़ आप तब करेंगे जब आपको सेम डेटा को बार बार फिल करना रहता हो। तो मैं इसको बारी बारी करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं और करते हैं डाउन फिल। तो देखिए ये डाउन फिल हो गया। इधर हम लोग फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट फिल। देखिए इधर राइट फिल हो गया। इधर हम लोग कोई डाटा को हटा देते हैं, ऐसे हटा देते हैं। इधर हम फिल करना चाहते हैं और ये लेफ्ट फिल हो गया। ऊपर हमको फिल करना है तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग कर लिए अप फिल। इसी के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है सीरीज। आप सीरीज के हेल्प से काउंटिंग फिल कर सकते हैं। चलिए इसका यूज़ कहाँ होता है दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम मैंने लिया, न्यू कॉलम। न्यू कॉलम लेने का शॉर्टकट की है कंट्रोल+ आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सीरियल नंबर देना है यहाँ से यहाँ तक। आपको सिर्फ यहाँ पे 1 टाइप करना है, इस सेल को चूज़ करना है, फिल में आना है और सीरीज में क्लिक करना है। सीरीज में क्लिक करने के बाद चूज़ करना है कॉलम, स्टेप वैल्यू 1 रहेगा और स्टॉप वैल्यू हमारा रहेगा 7 और ओके कर दे। 7 क्यों? क्योंकि हमें 7 तक ही चाहिए। ओके कर देते हैं। देखिए 7 तक आ गया। आप यहाँ पे 7 की जगह 700 भी दे सकते हैं, फिल आपका 700 तक फिल होगा। इसी के हेल्प से आप कोई टेबल भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9 और हम लोग यहाँ पे आते हैं सीरीज में, कॉलम चूज़ करते हैं,
स्टेप वैल्यू देंगे 9 और स्टॉप वैल्यू हम लोग देंगे 90। ओके करेंगे, ये देखिए 9 का टेबल बन गया है। इस तरह से देखिए आपका मिल गया है। तो ये रहा आपका सीरीज ऑप्शंस। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या करता है वो हम चलिए बताते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पे नाम है, अब यहाँ पे हम इस नाम को अलग अलग कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट नेम। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम लिखेंगे एक बार प्रिया, इस तरह से लिखेंगे। ये अब इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब होगा क्या कि ये जो फ्लैश फिल है वो पैटर्न को देखता है, समझता है और उसी पैटर्न को रिपीट करता है। अब यहाँ पैटर्न में क्या है, प्रिया। अब यहाँ पे देखिए प्रिया है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नाम लिए हैं हम, सेकेंड नेम छोड़ दिए हैं। फ्लैश फिल में ये वाला काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लास्ट नेम भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे शर्मा। अब आते हैं इस तरह से, ये आपको एक बार टाइप करना है और फ्लैश फिल में जाएंगे तो ये काम ऑटोमेटिक हो गया। अब जो है फर्स्ट नेम आपका सेपरेट और लास्ट नेम आपका सेपरेट। इसी के हेल्प से आप अलग अलग चीज़ें आप यूज में ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, नाम है क्लियर। जैसे इसमें क्लिक करेंगे अलग अलग तरह के डेटा टाइप को क्लियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट क्लियर, कंटेंट क्लियर, हाइपरलिंक क्लियर और ऑल क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मेट में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आते हैं और इसमें हम डिज़ाइन रखते हैं इस तरह से, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए और फॉन्ट का राइटिंग स्टाइल हम चेंज कर दिए इस तरह से। और अब हम इसे क्लियर करना चाहते हैं इसके फॉर्मेट को, तो यहाँ से आएंगे और क्लियर फॉर्मेट कर देंगे तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा फॉर्मेट पहले जैसा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंटेंट का, तो जो भी कंटेंट जो भी लिखा हुआ है उसे मिटाएगा। हम लोग यहाँ पे आते हैं और क्लियर कंटेंट में क्लिक करते हैं, वो कंटेंट क्लियर होगा। इसका शॉर्टकट की कीबोर्ड से डेल बटन है। आप जब कीबोर्ड से ऐसे डेल बटन दबाते हैं तो कंटेंट आप क्लियर करते हैं। कंट्रोल जेड से मैं वापस ले रहा हूँ। इसके बाद है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है कि कोई भी लिंक आप जब बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट के थ्रू लिंक बना रहा हूँ कोई भी फाइल के पास, यहाँ पे आते हैं और लिंक बनाते हैं, इंसर्ट लिंक, और यहाँ से कोई भी एक फाइल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिसेंट फाइल में जाता हूँ और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट और ओके करते हैं। अब ये देखिए लिंक आ गया है। अब जब लिंक आ गया है तो अब आपको लिंक में जैसे क्लिक करेंगे तो वो लिंक फाइल खुलेगा, इस तरह से खुलेगा। ये फाइल अभी है नहीं इसलिए नहीं खुल रहा। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि लिंक को हटाना कैसे है। लिंक बनाना हम इंसर्ट में समझेंगे जब यहाँ पे आएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लियर कैसे करते हैं। तो जब एक बार लिंक आपका बन गया है तो आप यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे क्लियर हाइपरलिंक, तो ये हाइपरलिंक क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्लियर हो गया। इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कोई भी लिंक आपका काम नहीं करेगा, ये क्लियर हाइपरलिंक है। फॉर्मेट पहले जैसे करना है तो कोई भी चूज़ कीजिए और फॉर्मेट पे एंटर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए तो फॉर्मेट पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल। इससे क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मेट भी क्लियर होगा, कंटेंट भी क्लियर होगा, हाइपरलिंक भी क्लियर होगा। क्लियर ऑल करते हैं, देखिए एक साथ सब हो गया। कंट्रोल जेड से इसे वापस ले लेते हैं। आगे का जो ऑप्शन है उसमें है सॉर्टिंग करना, डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए। इसे हम लोग कंट्रोल मैनर से मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ नाम है, नाम जो है वो हम चाहते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में हो, पहले ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे ए का नाम है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं इस वाले कॉलम को, तो इस कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड में क्लिक करेंगे, एक्सपैंड द सिलेक्शन रहेगा और ओके कर देंगे। देखिए ये सॉर्टिंग हो गया, ए का नाम ऑटोमेटिक ऊपर आ गया, उसके बाद पी आर एस, इस तरह से सॉर्टिंग हो जाएगा। ये सॉर्टिंग आपके मोबाइल के फ़ोन बुक में भी होता है, जिससे आपको नाम ढूंढने में आसानी होता है। आप ये सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे जेड टू ए, तो होगा क्या कि एक्सपैंड द सिलेक्शन रखेंगे, सॉर्ट करेंगे तो जेड वाला डेटा आपका ऊपर चला जाएगा। ये जो सॉर्टिंग का काम है आप नंबर के साथ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नंबर है, मैं इसे ठीक करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ। चलिए ये मैंने नंबर टाइप कर दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो साइंस है इसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो,
बड़ा नंबर ऊपर जाना चाहिए, तो पूरा ये कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से बड़ा नंबर मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉल, एक्सपैंड द सिलेक्शन, ओके, बड़ा नंबर आपका ऊपर आ गया। इसी तरह आप छोटा नंबर भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सपैंड द सिलेक्शन, सॉर्ट करेंगे, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर, फिल्टर करने के लिए डेटा, हमें फिल्टर करने के लिए फिल्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास है कैटेगरी का। हम चाहते हैं यहाँ पे कि जो डेटा एसटी का है वो हम देखें, जनरल और एससी ओबीसी हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पे आएंगे, डेटा के अंदर रखेंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे हम लोग फिल्टर, फिल्टर बटन बन गया। देखिए सभी में फिल्टर बटन है, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। हमें जाना है जनरल वाले कॉलम में और यहाँ से सिलेक्ट ऑल को हटा देना है, चूज़ करना है एससी, ओके कर देंगे। अब देखिए एससी का डिटेल्स, यहाँ पे आते हैं एससी हटा देते हैं, एसटी ओके करते हैं, एसटी का डिटेल्स। ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ तो बहुत कम रिकॉर्ड है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। बड़ी कंपनियों में जब ये काम आप करेंगे तो ये संख्या आपका हज़ारों में हो सकता है। प्रोसेस आपका सेम होगा, ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे तो सब एक साथ आ जाएगा। तो ये जो है वो मैं तो कुछ ही लिमिटेड डेटा में बतला रहा हूँ। जब बड़ी कंपनी में आप काम करेंगे तो वहाँ पे इसका एक्चुअल बेनिफिट आपको नज़र आएगा। फिल्टर बटन अगर आपको हटाना है तो यहीं पे आएंगे और फिल्टर बटन में क्लिक कर देंगे, इस तरह से फिल्टर बटन आपका हट जाएगा। फिल्टर बटन को लाने के लिए और हटाने के लिए शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एल। ये देखिए फिल्टर बटन आ गया। फिल्टर बटन हटाना चाहते हैं, फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, फिल्टर बटन हट गया। अब यहाँ पे और इस तरह से कुछ नहीं है, क्लियर फिल्टर, फिल्टर वही चीज़ है। यहाँ पे आते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट में बहुत सारे ऑप्शंस है, वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है फाइंड, किसी भी वर्ड नंबर को ढूंढने के लिए शुरू में रखेंगे हम लोग और यहाँ पे आएंगे फाइंड में क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एफ है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल एफ भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ढूंढना है 10, हम यहाँ पे वैसा नंबर ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे 10 लिखा हुआ। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे मिल गया। फिर से आते हैं और चेंज करते हैं, हमें 41 ढूंढना है, 41 देंगे, फाइंड नेक्स्ट, देखिए 41 यहाँ पे मिल गया। हम लोग और देखना चाहते हैं क्या 41 और भी है, तो हम लोग क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे भी है। फिर से हम लोग क्लिक करेंगे, फिर से ऊपर आ गया। तो इस तरह से आपका काम होता रहेगा। फाइंड करने का काम आप किसी अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम ढूंढना चाहते हैं राहुल को, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं राहुल और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए राहुल आपका मिल गया, ये देखिए राहुल आपका मिल गया है। यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है ये एक सेटिंग है, यहाँ से आप इस सेटिंग को हटा भी सकते हैं। व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है फोकस सेल, इस तरह से ये आप हटा भी सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा फाइंड जो अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को फाइंड करता है। इसके बाद हमारा होम टैब में एक ऑप्शन है, नाम है रिप्लेस। एक वर्ड को या फिर एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ रिप्लेस करना। जैसे हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ 60 है वहाँ पे 600 हो जाए, तो ये काम हम रिप्लेस के साथ करेंगे। यहाँ पे आएंगे, रिप्लेस में क्लिक करेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 60। नीचे आएंगे और हमें उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, 600 के साथ। तो फाइंड करेंगे, ये आ गया और यहाँ से कर देंगे रिप्लेस। ये देखिए हो गया, ऊपर में देखिए हो गया, फिर से रिप्लेस, ये भी आपका रिप्लेस हो गया। एक साथ आपके पास बहुत सारा वर्ड है तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दीजिए। तो ये एक साथ सभी देखिए 3 जगह अब रिप्लेस हो गया। ओके करेंगे। अब कहीं भी आपको 60 नहीं मिलेगा, इस तरह से आपको दिखेगा। आगे का जो ऑप्शंस है ये है गो टू, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। अब सेल क्या होता है उम्मीद है आपको पता होगा, जैसे ये A1 है, ये वाला है B4 और ये वाला है आपका C10। अब यहाँ पे आते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ पे गो टू में और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं K100। इस तरह से K100 कहीं ना कहीं होगा, हम जानना चाहते हैं कहाँ पे है या फिर अपने सेल को भेजना चाहते हैं। K100 लिखें और ओके कर दें, देखिए K100 में चला गया। इसी तरह फिर यहाँ पे आएंगे और गो टू में क्लिक करेंगे। हम अब जाना चाहते हैं B10 में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B और 10, ओके करते हैं।
देखिए B10 में आपका डेटा आ गया, ये है आपका B10। तो गो टू के यूज़ से हम लोग एक सेल से दूसरे सेल में जंप करने के लिए या जाने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारे पास है गो टू स्पेशल, ये हम लोग एडवांस वाले सेशन में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रहे हैं और एक ही वीडियो में सारा कवर कर रहे हैं ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखना ना पड़े, इसीलिए हम गो टू स्पेशल को छोड़ रहे हैं। आगे आ जाते हैं फार्मूला वगैरह, ये हम लोग अलग अलग फार्मूला में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कोई फार्मूला टाइप करते हैं, जैसे मैं ऑटो सम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नंबर है, देखिए यहाँ से यहाँ नंबर है। अब यहाँ पे आप आते हो और क्लिक करते हो फार्मूला में, तो जो फार्मूला होगा वहाँ ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसी तरह आप अगर किसी डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ पे अभी किसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा हुआ है, चलिए हम एक जगह लगा के देखते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, ग्रेटर देन चूज करेंगे और यहाँ पे हम चूज करते हैं 50 और ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अब यहाँ पे रखेंगे और आएंगे यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड के हेल्प से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी जा सकते हैं, कांस्टेंट में, डेटा वैलिडेशन में। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसका यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन आपको डेटा में बतलाया जाता है। इसके बाद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पेन, इसके बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा अभी है उसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लाना चाहता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा चौथा ऑब्जेक्ट। अब हम एक साथ सबको इस तरह से नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग टेक्स्ट ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं। अगर आपको एक ही समय में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तब आप यहाँ से आएंगे और क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए ऐसे अरेंज कीजिए, ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन पेन यहीं पे है, यहाँ पे आएंगे सिलेक्शन पेन, तो यहाँ पे आपको पेन के थ्रू दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए ओवल है, देखिए ओवल शेप है और स्टार है, देखिए स्टार में आ गया। यहाँ से एरो है तो एरो में आ गया। यहाँ पे आई बटन है, इसको क्लिक करके आप हाइड भी कर सकते हैं और सभी को अनहाइड भी कर सकते हैं, या फिर एक साथ इस तरह से कंट्रोल क्लिक कर करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका काम हो गया। आप इसे मिटाना चाहेंगे डिलीट कर दें, मिटा भी सकते हैं। तो गाइज ये रहा कंप्लीट ऑप्शंस आपका होम टैब का, और अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंसर्ट टैब का। उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।